नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माय चैनल स्मार्ट मोटिवेशन। और आप देख रहे हैं श्री राम राजस्थानी। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन को लेकर के। हमारे पूर्वजों के द्वारा बताई गई कुछ नीतियों के बारे में, जो नियम कायदे हमारे पूर्वजों ने बताए उनके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को जीते हैं, और उनके उसूलों पर चल करके हम साइंटिफिक जानेंगे कि उन्होंने जो कार्य थे वो कितने साइंटिफिक थे। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की चीज़ को समझने के लिए हम किसी एग्जाम्पल का हम सहारा लेते हैं, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम उन चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं। आज यूट्यूब के ऊपर खूब सारे वीडियोस बने हुए हैं, कई कई माध्यमों से लेकर के किसी किसी विचारों के लेकर के कई सारे वीडियोस बने हुए हैं। तो हम आज ऐसे ही कुछ विचार हैं जो अपने पूर्वजों को लेकर के हम यहाँ आज आए हैं। तो हम बात कर रहे हैं उन नियम और कायदों के जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। हमारे पूर्वज कहते हैं कि सुबह मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठो और ठंडे गुनगुने पानी से नहाओ, और मंदिर जाकर के हम पूजा याचना करो, फिर अपनी दिनचर्या है वो शुरू करो। और आज का जो युग है वो कहता है कि हमारी जो गोल्स हैं उनको रोज़ सुबह लिखो, और उनको लिख करके रखो, रख करके फिर काम कार्य है अपना रोज का शुरू करो। तो यही तो चीज़ें हमारे जो पूर्वज है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा के गए थे, और हम आज उसी को तो नए तरीके से कर रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस चीज़ों की जो हम करते हैं। सुबह मॉर्निंग में उठने से हमारी जो सोचने और समझने की शक्ति है वो ज़्यादा हो जाती है, और हम एक फ्रेश माइंड लेकर के जल्दी उठते हैं। तो जो भी कार्य करते हैं सुबह मॉर्निंग में शोरगुल कम रहता है, वातावरण ठंडा रहता है, तो उसमें वो सारे कार्य कर सकते हैं जो हमें करने चाहिए होते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में हवा है वो थोड़ी भारी होती है, और हमें ऑक्सीजन जल्दी जल्दी मिल जाती है। जैसे ही सूर्य निकलता है हमारी वो ऑक्सीजन है वो हमें कम मिलना शुरू हो जाती है। तो यह एक अच्छी दिनचर्या शुरू करने के लिए जितनी ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी उतनी ही ज़्यादा हमारी जो एनर्जी है वो बढ़ेगी, पॉजिटिविटी है वो बढ़ेगी। तो इसके लिए हमें सुबह जल्दी जागना चाहिए, क्योंकि जो बाहर हमारे आसपास में वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है वो ठंडी होती है, और ठंडी चीज़ें हमेशा वातावरण में नीचे की तरफ होती है क्योंकि वो भारी हो जाती है। लेकिन नॉर्मल सी बात है, इसलिए हमें सुबह जब हम उठते हैं तो हमें ताजगी महसूस होती है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में चली जाती है। दूसरी चीज़ है, सुबह गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। तो जैसे ही हमारे शरीर पे गंदगी लग जाती है, हम जब सोते हैं तो सो करके उठते हैं तो हमारे शरीर पे कई सारे जीवाणु विषाणु हमारे शरीर पर होते हैं, और जैसे हम नहाते हैं तो वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद में वो कहते हैं कि मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करो। पूजा अर्चना हम खुद के अपने अंदर के देवता से करते हैं। आप मेडिटेशन को लेकर के देखिए, जिस तरीके से मेडिटेशन हम करते हैं, किस तरीके से हम खुद को यही बताते रहते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उन्होंने, हमारे पूर्वज थोड़े समझदार थे, तो वो लोगों को समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर मंदिर में भगवान को बिठाते हैं। लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना कि मंदिर के अंदर भगवान अपने अंदर होते हैं, तो अपने अंदर ही होते हैं भगवान तो। लेकिन हमें एक माध्यम देते हैं कि हम जब मंदिर में जाकर के बैठते हैं तो हम एकाग्रचित्त होकर के उसके स्मरण करते हैं, मान करके चलते हैं। किसी हमें जब एग्जाम्पल लेते हैं मैथ के अंदर, तो हम किसी भी चीज़ को जो नहीं है उसको अक्स मान लेते हैं। तो वैसे ही हमारे सामने अगर हमारा मन हमें दिखाई नहीं देता है तो हम मंदिर में जाकर भगवान को हमारा एक माध्यम मान लेते हैं, और अपनी जो इच्छा है उनके सामने प्रकट करते हैं। जब हम अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं तो वो एक तरीके का मेडिटेशन होता है, और उस मेडिटेशन के माध्यम से हम उन्हें बताते हैं कि हमें क्या करना होता है। और जो हम छोटी छोटी हमें बारीकियां जो हमें होती हैं, हमें कोई भी टारगेट जो होता है, हम भगवान के सामने खड़े होकर के बैठ कर के वो स्तुति करते हैं। तो वो स्तुति तो भगवान को मान करके करते हैं, लेकिन हकीकत में वो हम अपने मन से ही कर रहे होते हैं। तो हम अपने मंदिर अंदर ही अंदर उसे चीज़ को ठान रहे होते हैं। कहा भी गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस मन को समझाए ले, और फिर एक से बढ़कर एक मिलेगी आपको जीत। तो ये मन की ही भाषा है, और मन ही के सारे कार्य हैं। हमें मेडिटेशन खुद को ही करना होता है, लेकिन एक भगवान माध्यम होता है हमारा। और हम जिस तरीके से इस चीज़ों को करते हैं, तो एक हमारा गोल टारगेट है वो
हमारे सामने होता है। तो रोज़ हम जैसे हम सुबह सुबह उठ करके पूरे दिन की दिनचर्या हमें पता चल जाती है, क्योंकि हम सुबह अगर भगवान से स्तुति करेंगे तो भगवान के सामने हम सम्मुख खड़े होकर के हम अगर प्रार्थना करेंगे तो वो सारी चीज़ें हमें महसूस होगी कि हमें आज के दिन क्या करना है और क्या नहीं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और हमारा दिमाग फिर वही करने शुरू कर देती हैं। मेडिटेशन में भी तो यही होता है कि हम अपने शरीर को वो चीज़ें करने के लिए कहते हैं कि हमें लखपति बनना है, हमें आज 1 करोड़ कमाना है, हमें लाख रुपए कमाने हैं, या हमारा गोल है कि हम स्टडी कर पास हो जाए किसी एग्ज़ाम में। तो हम उस गोल को अचीव करने के लिए हम खुद को मेडिटेशन करते हैं। तो वही भगवान के सामने भी हमें वही करते हैं, और होता भी वही है कि हम जब भगवान के सम्मुख खड़े होकर के कोई चीज़ की प्रार्थना करते हैं तो हकीकत में वो चीज़ होना शुरू हो जाती है। हमारा दिमाग किस तरीके से कार्य करता है कि जब इसे कोई सही डायरेक्शन देता है, गलत हो या सही हो ये उसकी परख नहीं करता है। हमें जो चीज़ कहते हैं, कभी आपको सर्दी लग रही है और आप अपने आप को ये कहते हैं कि नहीं मुझे गर्मी लग रही है, तो कुछ समय बाद में आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है और आपके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। वैसे ही अगर आपको गर्मी लग रही है और आप कहते हो कि नहीं मुझे ठंड लग रही है, तो आपको बहुत भयंकर ठंड लगना शुरू हो जाती है। यह मेडिटेशन का पावर है, और मेडिटेशन का पावर ये हमारे शरीर के अंदर है और हमारे दिमाग के अंदर है। तो जैसे जैसे हम अपने शरीर को गोल और अचीवमेंट्स देते हैं वो उसी तरीके से कार्य करता है। तो आप लोगों को सुबह जब आप मंदिर जा कर के मेडिटेशन और भगवान के सामने प्रार्थना करना दोनों सेम है। हमारी उसमें घनिष्ठ और आशा और विश्वास होता है, तो उस वजह से हम उसमें थोड़ा मग्न होकर के वो चीज़ें करते हैं, तो हमारा दिमाग उस चीज़ को करने के लिए शुरू हो जाता है। कहते हैं ना कि अगर तबीयत से अगर वो कहते हैं ना कि अगर मन से अगर कोई काम किया जाता है तो उससे पूरी कायनात उस काम को करने में लग जाती है। जब हम दिल से कोई काम करते हैं तो उसको पूरा ब्रह्मांड करने में शुरू लग जाता है। तो वो वही होता है जब हम एकाग्रचित्त होकर के कोई कार्य का टारगेट निश्चित करते हैं तो हमारा दिमाग उस कार्य को करने के लिए पूरे जोर शोर से लग जाते हैं। लेकिन ये कि हमारे दिमाग को कहना होता है कि कोई काम करें कि नहीं करें। जब आप कोई अचीवमेंट्स पाना चाहते हैं तो हम जब मेडिटेशन माँ के माध्यम से हो या मंदिर के अंदर जा कर के भगवान को समक्ष बैठ कर के हो या खड़े होकर के हो, प्रार्थना करके हो, किसी भी तरीके से कोई भी कार्य किया जाए, प्रार्थना की जाए, मेडिटेशन किया जाए, तो जब हम खुद को अगर कोई चीज़ ठनवा लेते हैं, कोई टारगेट देते हैं, तो हमारा शरीर, हमारा दिमाग हर एक बारीक चीज़ को समझ करके वो कार्य करना शुरू करता है। तो ये चीज़ें उन सभी लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जो एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, तो वो पढ़ने के लिए रोज़ बहाने बनाते हैं। तो रोज़ जब अगर रोज़ सुबह उठ करके भगवान के सम्मुख से ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे आज पढ़ना है और आज मैं ये पढ़ूँ, मेरी सहायता करे, तो आप पढ़ोगे उस चीज़ को, वो टारगेट लेकर के चलोगे तो उसका टारगेट पूरा होगा। आपको होमवर्क करना है या फिर कोई आपका वर्क दिया हुआ है उसको पूरा करना है, तो भगवान के सामने जब हम प्रार्थना करते हैं कि आज ये हमारा काम पूरा हो जाए, तो उसमें हमारा दिमाग पूरा लग जाता है। ये एक तरीके का मेडिटेशन होता है। और वैसे ही एक बिजनेसमैन है या स्टार्टअप कर रखा है, स्टार्टअपर है, या फिर कोई अन्य कोई अगर प्रोफेशनल व्यक्ति है जिसके पास में कोई टारगेट होता है, तो वो अगर सुबह उठ करके अपने सामने भगवान के सम्मुख खड़े होकर के ये प्रार्थना करता है, तो वो एक मेडिटेशन का रूप होता है। और ऐसा करने से हमारे साइंटिफिक तरीके से हम उस अचीवमेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया एक माध्यम था हम लोगों को एक सही दिशा दिखाने के लिए। हमारे पूर्वज वास्तव में बहुत समझदार व्यक्ति थे, और वो हमें आज जिस लेवल पे हम हैं उस लेवल पे हम उन्हीं की देन है। और हम आज जैसे जैसे कार्य कर रहे हैं तो उनकी वो जो कल्पनाएं हैं, उनका जो दिमाग था, वो हो सकता है कि किसी माध्यम की वजह से या किसी परिस्थिति विशेष के माध्यम से वो चीज़ें अभी तक परिपूर्ण नहीं हुई है। लेकिन हम अगर उनका ये इतिहास उठा करके देखेंगे तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो उनका सम्मान करें, और हमारे जो भारत के अंदर जो इतनी सारी परंपराएं हैं उनका सम्मान करें, उन्हें एक साइंटिफिक तरीके से देखने की कोशिश करें। ऐसा करने से हम धीरे धीरे हम प्रगति की ओर चले जाते हैं। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा था, तो वहाँ पे हैंडशेक करने के लिए मना कर दिया गया था और हमें राम राम या नमस्ते कहने के लिए प्रेरित किया गया था। तो जैसे ही हम कहीं कभी प्रार्थना करते हैं तो हाथ जोड़ के करते हैं, किसी से नमस्कार करते हैं तो हाथ जोड़ के करते हैं,
तो हाथों की जो एक्यूप्रेशर होती है वो दबती है, उससे हमारी कई जो परेशानी है, कई बीमारियां वो अपने आप दूर हो जाती है। तो जब भी करें, हाथ मिलाने से ज़्यादा नमस्कार करने की कोशिश करें, नमस्ते करने की कोशिश करें, दोनों हाथों को एकदम पूरी हथेलियों के साथ मिल करके करें, तो उनमें एक्यूप्रेशर होते हैं जगह जगह, तो वो दबते हैं, और वैसे दबने से क्या होता है कि हमारी जो परेशानी है एक्यूप्रेशर सिस्टम से, वो काफ़ी हद से पॉइंट्स होते हैं वो दबते हैं तो ठीक हो जाती है। काफ़ी सारी मैंने जानकारी दी है, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारा प्यार महसूस हो सके। और बेल आइकन बिल्कुल फ्री है, उसे दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा, मेरी बातें समझी। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप बने रहिए, और भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।